उत्तर भारत के एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव में, जहां सुबह की किरणें खेतों को सुनहरा कर देती थी, शांति देवी नाम की एक 70 वर्षीय गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके बाल उम्र के साथ बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। उनके पास ना तो कोई बड़ा घर था, ना खेती के लिए कोई जमीन और ना ही जीवन बिताने के लिए ज्यादा पैसे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी अद्भुत शांति और हल्की मुस्कान रहती थी जो बड़े बड़े अमीरों के चेहरों पर भी नहीं दिखती थी। गांव के लोग अक्सर आपस में बात करते और हैरानी से सोचते कि सब कुछ खोकर और बिना किसी सुख सुविधा के भी शांति दादी इतनी खुश कैसे रहती हैं। एक दिन समीर नाम का एक पढ़ा लिखा युवक शहर से वापस अपने गांव लौटा। समीर ने शहर की चकाचौंध देखी थी, लेकिन फिर भी वो भीतर से बेचैन रहता था। एक दिन वो शांति देवी के पास पहुंचा और बोला, दादी, शहर में लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी हैं और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हर दिन मुस्कुराती हैं। आखिर आपकी इस खुशी का राज क्या है? शांति देवी धीरे से मुस्कुराई और अपनी जिंदगी के उस काले सच को सामने रखा जिसने कभी उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने बताया, बेटा, जब मैं जवान थी तो मेरा एक बहुत प्यारा सा घर था। एक मेहनती पति और 2 बेटे थे। हम ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन हमारे बीच बहुत प्यार था। फिर एक साल हमारे गांव में भयंकर बाढ़ आई। हमारे खेत पानी में बह गए और घर टूट कर गिर गया। गरीबी के कारण मैं अपने पति का इलाज नहीं करवा पाई और उनकी मौत हो गई। कुछ ही समय बाद मेरा एक बेटा मुझे छोड़कर शहर चला गया और दूसरे की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। समीर ये दर्दनाक कहानी सुनकर सन्न रह गया और बोला, दादी, फिर तो आप अंदर से पूरी तरह टूट गई होंगी। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मैं बहुत टूटी। कई रातें बस रोते रोते गुजरी। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछा। शांति देवी ने आगे कहा, क्या मेरे इस तरह रोने और तड़पने से मेरा खोया हुआ परिवार और मेरा घर वापस आ जाएगा? उनके मन से जवाब आया, नहीं। उनके दिल से जवाब आया, हाँ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। शांति देवी ने समीर से कहा, मेरे पास सुबह का वो खूबसूरत सूरज था, गांव की चहचहाती चिड़िया थीं और सबसे जरूरी, मेरे पास मेरी अपनी सांसें थीं। उसी एक पल में शांति देवी ने अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने तय किया कि वो अब सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगी कि उनके पास क्या है, ना कि इस पर कि उन्होंने क्या खो दिया है। शांति देवी ने फैसला किया कि अब वो हर दिन जीवन में कुछ न कुछ अच्छा खोजेंगी। अगर बारिश होती तो वो अपने टूटे हुए घर को देखकर दुखी होने के बजाय सोचती कि मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी है। अगर सूरज निकलता तो वो सोचती कि धूप में बैठकर मेरे बूढ़े शरीर को कितना आराम मिल रहा है। और जिस दिन कोई खुश होने का बड़ा कारण नहीं मिलता तो वो खुद से कहती कि ये बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। जैसे ठंडी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही मुश्किल के बाद राहत भी आती है। उन्होंने समीर को अपनी खुशी का सबसे बड़ा रहस्य बताया। मैं रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर में से 3 अच्छी चीजें खोजती हूँ, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे किसी ने मुझे देखकर मुस्कुराकर नमस्ते कहा हो, या आज मेरी रोटी जली नहीं, और फिर मैं उस छोटी सी खुशी के लिए भगवान का धन्यवाद करती हूँ। समीर के चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पैसे या सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि हमारी सोच और नजरिए में है। उस दिन के बाद समीर ने भी हर दिन छोटी छोटी खुशियां ढूंढना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे गांव ने शांति देवी की इस सकारात्मक सोच को अपना लिया। खुशी बाहर की चीजों में या महंगी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हम अक्सर उन चीजों के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन अनमोल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आज भी हमारे पास मौजूद है। जीवन में दुख और तूफान तो आएंगे ही, लेकिन अगर हमारी सोच सही हो, अगर हम हर दिन में से कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डाल लें, तो जिंदगी चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराना आ ही जाता है। याद रखिए, सच्ची खुशी खोजने के लिए बहुत सारी दौलत नहीं, बल्कि एक सही नजरिए और कृतज्ञता की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।